नमस्कार। इस नए और बेहद दिलचस्प विश्लेषण में हम सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में जाने वाले हैं जो शुरू तो होती है बर्फीले पहाड़ों की एक शानदार छुट्टी की तरह, लेकिन बहुत ही जल्द एक खौफनाक जाल में बदल जाती है। बर्फीले इग्लू में चुड़ैल का जाल, ये सिर्फ कोई आम कहानी नहीं है। ये सर्वाइवल, धोखे और हमारे अंदर की जो एक सहज वृत्ति होती है ना, जिसे हम इंस्टिंक्ट्स कहते हैं, उसका एक रोंगटे खड़े कर देने वाला उदाहरण है। शुरुआत में लगेगा कि सब कुछ कितना नॉर्मल है, पर यकीन मानिए, ये शांति एक बहुत बहुत बड़े तूफान से पहले की है। अरे बाप रे! ये तो चुड़ैल है। मुझे मेरे साथियों को जगाना होगा। जरा इस एक वाक्य में छिपे खौफ को महसूस कीजिए। आधी रात का वक्त है। चारों तरफ सिर्फ बर्फ की सफेद चादर और हड्डियां जमा देने वाली सर्द हवाएं। एक सुरक्षित घर, जिसे पनाह समझा गया था, अचानक वहां मौत का साया मंडराने लगता है। जब मीनू मौसी की अचानक नींद खुलती है ना, तो सामने का नजारा सचमुच रूह कंपा देने वाला होता है। ये एक ऐसी खौफनाक हकीकत है जिसने पूरे के पूरे झुंड की जान को सीधा दांव पर लगा दिया है। तो चलिए अब इसमें गहराई से उतरते हैं। ये भयानक स्थिति ऐसे ही अचानक आसमान से नहीं टपकी थी। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो पहले दिन पंक्षी पहाड़ों पर पहुंचते हैं और उनके बीच आपस में थोड़ी बहुत नोकझोंक होती है। फिर दूसरे दिन खाना खत्म होने पर वे आसपास खोजबीन करते हैं। तीसरे दिन मजबूरी में उन्हें दूर जाना पड़ता है, जहां उन्हें वो रहस्यमयी इग्लू मिलता है, और उसी रात को वहां से जान बचाकर भागना पड़ता है। ये पूरा सफर हमें साफ साफ दिखाता है कि कैसे रोजमर्रा की छोटी छोटी परेशानियां एक बड़े जीवन मृत्यु के संघर्ष में तब्दील हो गईं। लेकिन इस खौफनाक मोड़ से ठीक पहले माहौल बिल्कुल अलग और काफी हल्का फुल्का था। जरा उस मजेदार लेकिन तीखी बहस को याद कीजिए जो बुलबुल और गौरी के बीच होती है। जग्गू और डब्बू नाम के दो बच्चों के बीच बर्फ के गोलों से खेलने को लेकर एक आम सी लड़ाई शुरू होती है, जो देखते ही देखते उनकी माताओं के बीच एक भयंकर बहस का रूप ले लेती है। अगर आगे से मेरे बेटे को हाथ भी लगाया ना, बस इसी तरह की धमकियां दी जा रही थीं। यह सब इतनी तेजी से और मजाकिया अंदाज में होता है कि हमें अपनी आम जिंदगी की याद आ जाती है, जहां पड़ोसियों के बीच छोटी छोटी बातों पर अक्सर ऐसी ही तीखी बहस हो जाया करती है। और सच कहें तो कहानी की ये शुरुआत एक बहुत ही झूठी सुरक्षा की भावना पैदा कर देती है। ये पंछी सुंदरबन की अपनी सेटल जिंदगी छोड़कर सर्दियों का मजा लेने इन बर्फीले पहाड़ों पर आए हैं। एक तरफ भुरेजी चोरी छिपे कबूतर के घर से पिज्जा चुराकर लाते हैं, पर उनकी पत्नी ही उसे खा जाती है और फिर से नया पिज्जा बनाने का वादा करती है। वहीं दूसरी तरफ मीनू मौसी कड़ाके की ठंड में टोनी के हाथों की बनी गर्मा गर्म चाय और प्याज के पकौड़ों का मजे से लुत्फ उठा रही हैं। ये सारी मासूम और रोजमर्रा की हरकतें एक ऐसा माहौल बना देती हैं मानो कोई खतरा आसपास फटक ही नहीं सकता। पर फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा और अहम मोड़। सुंदरबन से लाया गया सारा खाना अब खत्म हो रहा है। असल में यही वो कैटलिस्ट है जो इन पंछियों को उनके आराम के दायरे से बाहर धकेल देता है। बाहर भयंकर ठंड है, और ऐसे मौसम में पेट भरने के लिए अनाज का ना होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये सिर्फ एक चेतावनी भर नहीं है, बल्कि ये उस खौफनाक सफर की शुरुआत है जहां से उन्हें अपना सुरक्षित आशियाना छोड़कर मजबूरन अनजान रास्तों पर निकलना ही पड़ता है। और ये बड़ी ही शानदार तरीके से एक बहुत बड़ी विडंबना को दर्शाता है। एक तरफ हमारी मीनू मौसी हैं जो अनाज ढूंढने की मेहनत से बचने के लिए झूठे पैर दर्द का बहाना बना रही हैं। कह रही हैं कि ठंड से पैर अकड़ गए हैं, जबकि थोड़ी देर पहले वो बर्फ में खेलने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड थीं। और वहीं दूसरी तरफ सोचिए कि यही वो मीनू मौसी हैं जो आगे चलकर पूरे के पूरे झुंड की जान बचाने वाली हैं। आलसीपन और बहानेबाजी से लेकर एक रक्षक बनने तक का उनका ये पूरा सफर इस विश्लेषण का एक बेहद दिलचस्प और सच में चौंकाने वाला हिस्सा है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संकट के समय एकता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। जब दूसरे दिन घरों के आसपास खोजने पर भी कुछ अनाज नहीं मिलता, तो जाहिर है झुंड में निराशा फैल जाती है। रीमा सुझाव देती है कि वापस अपने सुंदरबन लौट जाना चाहिए, लेकिन यहीं कालू जी की असली बुद्धिमानी सामने आती है। वे चेतावनी देते हैं कि इस वक्त अकेले वापस जाना मौत को दावत देने के बराबर है। शिकारी पंछियों का खतरा हर जगह मंडरा रहा है, और वे तभी तक सुरक्षित हैं जब तक वे सब एक साथ हैं। ये एकता का पाठ ही आगे चलकर उनके सर्वाइवल की सबसे बड़ी चाबी साबित होता है। अब तीसरे दिन की बढ़ती हुई हताशा पर नजर डालते हैं। यहां सबसे मजेदार बात पता है क्या है? घर में अकेले बोर होने के बाद मीनू मौसी का पैर अचानक से चमत्कारित रूप से बिल्कुल ठीक हो जाता है। खैर, इस हल्के फुल्के पल के तुरंत बाद स्थिति बेहद गंभीर हो जाती है। भूखे और थके हुए पंछी अनाज की तलाश में अपने घरों से मीलों दूर निकल जाते हैं,
लगातार उड़ने के बाद भी जब कुछ हाथ नहीं लगता, तब अचानक कबूतर को आसमान में दूर धुआं उड़ता हुआ नजर आता है। उस बर्फीले वीराने में ये धुआं सच में एक उम्मीद की किरण जैसा लगता है। लेकिन ये एक ऐसा गंभीर सवाल है जिस पर हमें थोड़ा रुक कर गौर करना चाहिए। इतने बड़े इग्लू में ये बूढ़ी चिड़िया अकेली कैसे जीवित थी? जरा सोचिए, चारों तरफ दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, भयंकर ठंड है, खाने पीने की इतनी कमी है। ऐसे में एक अकेली और इतनी कमजोर सी दिखने वाली बूढ़ी चिड़िया का इतने विशाल इग्लू में रहना, क्या ये बहुत अजीब नहीं है? असल में ये वो सवाल है जो दिमाग की घंटी बजाना चाहिए था, लेकिन भयंकर भूख और थकान ने उन पंछियों की सोचने समझने की शक्ति को पूरी तरह से कुंद कर दिया था। जब वे वहां पहुंचते हैं तो चीजें सच में यकीन करने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी लगती हैं। उन्हें वो विशाल इग्लू मिलता है, अंदर वो बूढ़ी पीली चिड़िया एक बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी सुनाती है कि कैसे उसका परिवार सालों पहले बाढ़ में बह गया था और उसने अकेले अपने हाथों से ये पूरा का पूरा घर बनाया। और सबसे बड़ी बात, वो उन सभी थके हारे पंछियों को गर्मा गर्म चावल की स्वादिष्ट खीर खिलाती है। इतने बंजर और बर्फीले इलाके में इस तरह का बेहतरीन आश्रय और इतना स्वादिष्ट भोजन, ये सब एक बहुत बड़े छलावे से कम नहीं था। और तभी रात के उस खौफनाक सन्नाटे में असली चेहरा सामने आता है। मुझे मेरी शक्ति के लिए ऐसे ही पंछियों की जरूरत थी। ये वो भयानक सच है जो आधी रात को खुलता है। वो बूढ़ी और बेबस सी दिखने वाली चिड़िया असल में एक खूंखार चुड़ैल है। वो चूल्हे पर किसी बड़े से बर्तन में कोई खतरनाक काढ़ा पका रही है और सुबह होने से ठीक पहले इन सबको अपने जादुई पिंजरे में कैद करने की योजना बना रही है। अपनी काली शक्तियों को और बढ़ाने के लिए उसे इन मासूम पंछियों की बलि चाहिए। ये वो पल है जहां हमारी ये कहानी अपने चरम पर पहुंच जाती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये स्थिति कैसे बिल्ड होती है। यहाँ मीनू मौसी का किरदार पूरी तरह से एक हीरो में बदल जाता है। उनकी अचानक आंख खुलती है और वे इस भयानक सच को अपनी आंखों से देख लेती हैं। वो घबराकर बिल्कुल भी शोर नहीं मचाती, बल्कि बहुत ही होशियारी और शांति से लाडो को जगाती हैं। फिर एक एक करके बिना कोई आवाज किए बाकी सभी साथियों को उठाया जाता है और फिर शुरू होती है वहां से अपनी जान बचाकर भागने की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली रेस। सीधे अपने इग्लू तक वापस भागना, वो भी एक पल के लिए भी पीछे मुड़े बिना। अंत में ये पूरी घटना हम सब के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। जब किसी वीराने में कोई आश्रय बिल्कुल परफेक्ट लगने लगे, तो क्या इंसान को अपनी सहज वृत्ति यानी अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करना चाहिए? ये पूरा विश्लेषण हमें यही सिखाता है कि जो चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी और आसान नजर आए, उसके पीछे एक बहुत गहरा और खतरनाक जाल हो सकता है। ये सच में विचार करने योग्य है कि जब अगली बार कुछ बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट लगे, तो इंसान को रुककर ज़रूर सोचना चाहिए कि क्या वो जगह सच में सुरक्षित है या फिर कोई बहुत बड़ा धोखा।